So hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcome to Oscillating Atom, and I am comes up with a new video to find the refractive index of glass slab and to prove कि उसका lateral shift कितना है और उसका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आता है या नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्यारे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड है वो है हमारा स्केल, ग्लास स्लैब, प्रोटेक्टर एंड कुछ वुड पिन्स। सो सबसे पहले मैं ग्लास स्लैब दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह का होता है। इसको जैसे मैंने आप प्लेस किया, आप किसी भी एंगल पर प्लेस कर सकते हो इसको, और क्या करोगे आप इसको आउटलाइन कर लोगे आप इसकी। सो आउटलाइन जब आप करोगे तो ये इसके आउटलाइंस हो गए। क्लियर? सो ये इसके आउटलाइंस मुझे मिल गए। मैंने स्लैब को उठा के यहाँ रख दिया। अब कुछ ये ऐसे मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इसके कोने। हाँ, स्टार्ट करने से पहले पेपर को वुड पिन के थ्रू टाई जरूर कर लेना जिससे कि ये कुछ हिले ना, ठीक है। अब मेरा काम रहता है क्या कि मैं स्टार्ट करता हूँ इस, सपोज ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, कोई सा भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो आप कहीं भी। मैं इसका नॉर्मल लेता हूँ पहले। इसका नॉर्मल मुझे मिल गया, इसको प्लेन रखूँगा और 90 डिग्री मैंने ये नॉर्मल ले लिया। अब जो मैं इंसिडेंस रेट लूँगा वो मैं इससे कितना ले लेता हूँ भाई, सपोज कि 45 डिग्री ले लेता हूँ, तो ये 90 डिग्री है। क्लियर? 80 मतलब 10, 70 मतलब 20, 60 मतलब 30। तो इसी तरह करूँगा मैं 10, 20, 30, 40 एंड 45। मैंने ये इसका इंसिडेंस रे ले ली। अब देखो मुझे क्या है, ये वाला पॉइंट था ना हमारा, जो ये कुछ इस तरह पॉइंट था, मैंने इसको नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। इस पॉइंट पे ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये हमारा हो गया इस पॉइंट का नॉर्मल, और ये क्या हो गई हमारी इंसिडेंस रे। क्लियर? सो दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। ये एंगल कितना है जो हमें पता है, दैट इज 45 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, दो वुड पिन्स को अगेन जो इंसिडेंस रे है उसके पाथ पे लगा देता हूँ। तो मैंने एक को यहाँ टाई कर दिया एंड सेकंड पिन जो है उसको मैंने इधर टाई कर दिया, ठीक है। कुछ स्पेस के साथ आप उस पर लगाना और देखना ये स्ट्रेट लगी हो, है ना। अब क्या करेंगे, हम वापस से इस वाले स्लैब को उठा के इसके ऊपर रखेंगे जहाँ पहले प्लेस था। देख पा रहे होगे ये जो दो पिन्स हैं आपको दिख रही है ना, ये वाली जो और ये वाली पिन्स कुछ डिस्टेंस में दिख रही है। तो देखो मैं ऐसे करता हूँ, ये कुछ देखो, अब मुझे ये एक लाइन में दिख रही है, तो मुझे सबसे पहले एक लाइन में देखना है उन दोनों पिन्स को, ठीक है। ये जो दो पिन्स मैंने टाई की थी उधर की तरफ स्लैब के, अब मैं क्या करूँगा, उनको एक लाइन में आप क्लियरली एक आंख बंद करके अच्छे से देखोगे, ठीक है। जब आपको दिख जाएगी तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसे उसके पाथ में देखो, ये जैसे ये लाइन है, इसी के पाथ में आप एक पिन और लगा दोगे, ठीक है, उसी लाइन में सिमिलर। ये क्या करोगे आप, दूसरा पिन टाई करोगे सिमिलर उसी लाइन में, ठीक है। तो आप देखोगे आपको ये चारों पिन्स जो हैं वो एक सीध में दिख रहे होंगे। तो मुझे मेरी चारों पिन्स एक सीध में मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इस स्लैब को हटाऊंगा और मुझे क्या करना है, इन पिन्स की जगह पॉइंट मार्क कर लेना है। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। हमने पॉइंट मार्क कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये दोनों पॉइंट्स को इस लाइन से मिला देता हूँ। ये मुझे मिल गया यहाँ, ठीक। ये क्या हो गई मेरी इमर्जेंट रे, ये हो गई इमर्जेंट रे, और ये क्या कौन सी थी, इंसिडेंट रे। नाउ यू कैन ऑल्सो टेक ऑफ दीज टू पिन्स। क्लियर? अब क्या करना है हमें, मैं इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ और मुझे ये वाला पॉइंट मिल गया। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले और इस वाले पॉइंट को आपको आपस में मिला देना है, ठीक। अब ये पॉइंट ए, मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया ए, इसको कंसिडर कर लिया बी पॉइंट, ठीक है। सो मैं ए और बी पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ बाद में और ये मुझे कौन सी रे मिल जाएगी, ये जो रे है वो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, हाँ, हम कैलकुलेशन यहाँ लिख लेते हैं। मुझे एंगल आई कितना मिला है, 45 डिग्री। अब बाकी मैं एंगल आर
ये आर है तो ये कितना होगा, आर होगा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल ई, जो मैंने एंगल इमरजेंट दिया हुआ है इसको नाम। तो मैं मेजर करता हूँ, को लेना कहाँ से, ये 90 के थ्रू, क्योंकि हमने नॉर्मल से लिया है तो हमको ये वाला एंगल लेना है। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है, 90, 80, 70 एंड 65। तो कितना हुआ, 10, 20, 25। तो मेरा आर कितना मिल गया मुझे, 25 डिग्री। क्लियर। अब ई मुझे मेजर करना है, ई कितना होगा, ई वैसे मुझे पता है, ई विल बी इक्वल टू दिस, जो आई इज इक्वल टू ई होता है इसमें। मेजर करो कितने पा रहा है, 45 पा रहा है, ठीक है ना। देखो 45 पा रहा है तो 90 माइनस 45, ई मुझे कितना मिल गया, 45। तो वन थिंग इज प्रूव दैट, वो क्या है हमारा, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू इमरजेंस एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अब हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए मैं एट पॉइंट पी मैं बात करता हूँ, एट पॉइंट ए, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। ये हमारा स्नेल्स लॉ होता है। μ1 इज 1 इंटू साइन आई कितना है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2 क्या है, म्यू इंटू साइन आर कितना है हमारा, आर इज 25 डिग्री। सो म्यू मिल गया मुझे साइन 45 ओवर साइन 25। सो प्यारे बच्चों, साइन 45 इज 1/√2 एंड साइन 25 इज 0.422 और 1/√2 इज 0.708। तो मैंने यहाँ लिखा 0.7082, एक्चुअल में 1/√2। सो 0.7082 बाय 0.422 और इट विल बिकम्स म्यू इज इक्वल टू 1.678। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास कितना मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब का कितना मिला आपको, 1.678। दिस इज योर आंसर। सो जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, अब हम बात करते हैं इसके लेटरल शिफ्ट की। तो लेटरल शिफ्ट के लिए मुझे क्या करना है, ये जो इंसिडेंस रे है मुझे इसको आगे बढ़ाना है। तो एक्सटेंड किया, एग्जैक्ट जो हमारी इंसिडेंस रे थी उसको एक्सटेंड किया और मुझे ये लेटरल शिफ्ट मिल गया, इसको लेटरल शिफ्ट डेल्टा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटरल शिफ्ट हमारा कितना मिलता है, लेटरल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल टू कितना, मैं इसको मेजर करता हूँ। आप देखो मेजरमेंट कैसे करना है। सो मैंने इसको देखो प्लेस किया हुआ है, अभी ये 2 के ऊपर प्लेस किया हुआ है ना, 2 के ऊपर प्लेस किया हुआ है और ये मिलता है मुझे 4.2 तक आता है। इट मीन्स इसकी विड्थ कितनी हो गई, 2.2 सेंटीमीटर। तो लेटरल शिफ्ट कितना हो गया, 2.2 सेंटीमीटर। कितना मिला, 2.2 सेंटीमीटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।